सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 442वीं कक्षा। आज मीमांसा दर्शन का 11वां अध्याय, उसका प्रथम पाद प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या यहाँ पर 1, 2, 3 से ही है। पिछले पाठ में पृष्ठ संख्या 564 पर सूत्र संख्या 63, इसमें जो वचन था इसको विपरीत अल्पविराम में कहाँ से कहाँ लेना है। ऊपर से 5वीं पंक्ति के अंत में जामीवा एतत् यज्ञ से क्रियते यदन्वंचौ पुरोडाशौ, बस यहीं पर ही बंद कर लीजिए। आगे का जो है वो खुला छोड़ दीजिए। पुरोडाशम कृत्वा पुनरनुचीन पुरोडाश एवेति, ये अन्वंचौ को ही खोल रहे हैं। ये वचन केवल वहीं तक ही ले लीजिए। ग्यारहवां अध्याय 12वां अध्याय दोनों इसी एक ही पुस्तक में हैं। और 11वें अध्याय का अर्थ, वैसे मीमांसा कोश के अंदर अलग अलग अध्यायों के प्रयोजन लिखे हुए हैं कि इस अध्याय में क्या है, संक्षेप से उसका विषय बताया जाता है। तो एकादशाध्यायार्थ, इसका क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। उपोद्धातस तथा तंत्रावापौ तंत्रस्य विस्तृति ही, तंत्र और आवाप का प्रारंभ करेंगे और वहां पर तंत्र को विस्तार से बताएंगे। तंत्र और आवाप क्या है, भाष्यकार स्वयं भी बताएंगे यहाँ पर। और इसमें आवाप विस्तृतिश्च एकादशाध्याय से पादका, तो एक आवाप की विस्तृति ये एकादश अध्याय में एक एक पाद में अलग अलग क्रम से आएगी। तो इसमें पहले पाद में कहा प्रथम पादे तंत्र से उपोद्धातो वर्णितः, तंत्र का प्रारंभ उद्घाटन भूमिका रूप में बस कहा जाएगा, पहला पाद यही है। द्वितीय तंत्रावापौ संक्षेपेण उक्तौ, 11वें के दूसरे पाद में तंत्र और आवाप संक्षेप से कहे जाएंगे। तृतीय तंत्रम उदाहरण बाहुल्येन प्रपंचितम, तीसरे पाद में तंत्र का ही उदाहरणों की बहुलता से उसी का विस्तार किया गया है। अलग अलग उदाहरण देंगे, समझाएंगे उसे। और चतुर्थे तथैव आवाप प्रदर्शिता, और चौथे में आवाप को उसी तरह उदाहरण बाहुल्य से प्रपंचित किया। तो तंत्र और आवाप ये 11वें अध्याय का विषय है। यहाँ भाष्यकार स्वयं भी इस बात को रखेंगे। तो इस अधिकरण का शीर्षक है, पहला अधिकरण, दर्शपूर्ण मासादिषु आग्नेयादीनाम समुच्चितानाम एक स्वर्ग फलकत्वाधिकरणम। तो दर्शपूर्ण मास आदि बहुत सारे कर्म बताए गए हैं और उनके अंतर्गत आने वाले आग्नेयादि नाम, आग्नेयादि और प्रधान कर्म बीच बीच में बताए गए हैं। तो बहुत सारों में सब जगह यही सिद्धांत लगेगा, यहाँ उदाहरण के लिए लिया गया है केवल। तो दर्शपूर्ण मास में जैसे आग्नेयादि हैं तो उनमें उनका समुच्चिता नाम मिल करके एक स्वर्ग फलकत्वाधिकरणम, जो स्वर्ग फल कहा गया, दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता स्वर्ग काम, ये स्वर्ग कामो यजेता दर्शपूर्ण मासाभ्याम, ऐसे स्वर्ग कामना का जो कथन किया गया वो दर्शपूर्ण मास में विद्यमान समस्त कर्मों का समुदित है, समुचित है, वो फल समुचित कहा गया। ये सिद्धांत पक्ष है। वैसे तो ये समझा है, लेकिन इसमें जो पक्ष बनते हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, भाई ये आप अर्थ ले कैसे रहे हो, समुदित फल कैसे हो रहा है, ये वाक्य की विवेचना, उद्देश्य विधेय की विवेचना कि स्वर्ग फल है तो कहाँ कहा गया है, ये सब ये विवेचना इस अधिकरण में हम देखेंगे। तो पहला सूत्र है सिद्धांति का, प्रयोजनाभिसंबंधात् पृथक सताम ततः स्यात् ऐक्य कर्म्यम
अल्प विराम एक शब्दाभिसंयोगात्। तो प्रयोजनाभिसंबंधात, प्रयोजन का अभिसंबंध होने से, ये जो आग्नेय आदि बहुत सारे अंग कर्म या प्रधान कर्म उसमें कहे गए हैं, उन सब का प्रधान कर्म भी मान लीजिए, उनका प्रयोजन के साथ अभिसंबंध होने से, प्रयोजन मतलब फल, फल के साथ में संबंध होने से पृथक सताम, अलग अलग होते हुए भी, तथा स्यात् ऐक कर्म्यम, इनका ऐक कर्म्य हो जाएगा, एक कर्मता होगी। आगे कर्म, एक कर्म, ऐक कर्म्यता को एक फलता के रूप में भी कहा गया है, क्योंकि उसको एक कर्म क्यों हम कह रहे हैं, ये सारा मिला के एक कर्म है, इसके पीछे आधार क्या है, एक फल वाला होता है। तो एक कर्मता कहते हुए भी एक फलता कही जाएगी। एक फल है तो कहेंगे कि ये एक ही कर्म है, फल भेद होते ही तो कर्म भेद हमारे को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐक कर्म्यम, इसको एक फलता इस रूप में खोलेंगे आगे। ये एक शब्दा भी संयोगात और हेतु दे रहे हैं इसमें कि इसमें जो संज्ञा है, शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो एक ही है, सबका मिला करके एक संज्ञा रखी गई है। दर्शपूर्ण मास है या जो भी संज्ञाएं रखी जाती है, उस संज्ञा से भी पता लगता है कि ऐक कर्म है, एक फल है, समुचित रूप से। भाष्य देखिए, इस 11वें अध्याय की और भूमिका बना रहे हैं, पिछले 10वें अध्याय का उल्लेख कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं ये। तो 10वें अध्याय बाधा अभ्युच्चय लक्षणम वृत्तम। तो 10वें अध्याय में बाध और अभ्युच्चय, बाधा नहीं, बाध और अभ्युच्चय ये दो विषय थे, उनका लक्षण वृत्तम हो चुका, बीत चुका। इदानीम एकादशे तंत्रावाप लक्षणम निर्वर्तयिष्यामः। 11वें में तंत्र और आवाप का लक्षण बताएंगे, उत्पन्न करेंगे। तत्र यत्, स की जगह यह कर लेते, तत्र यत् सकृत कृतम बहुनाम उपकरोति तत्तंत्रम इत्युच्यते। तंत्र का लक्षण दे रहे हैं कि सकृत कृतम, जो एक बार किया गया लेकिन बहुतों का उपकार करता है, उसे तंत्र कहते हैं। किया एक बार गया, उपकार अनेकों का हो रहा है, इसे तंत्र कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा बहुनाम ब्राह्मणानाम मध्य कृतः प्रदीपः, बहुत से ब्राह्मणों के बीच में एक प्रदीप रख दिया गया तो बहुतों का उपकारक हो जाता है। तो एक किया लेकिन अनेकों का उपकार है, तो ये तंत्र न्याय कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। दीपक जो है ये तंत्र से, तंत्र हो गया, सबके लिए एक हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि ब्राह्मण लोग पहले मिल करके पढ़ा करते थे, नहीं, मिल करके पढ़ा करते थे और एक ही दीपक से कह रहे हैं कि देखो कितने अपरिग्रही थे, व्यर्थ नहीं करते थे कुछ भी, एक ही दीपक से सब पढ़ लेते थे चारों तरफ बैठ के। नहीं तो एक तरफ बैठ के एक ही पढ़ेगा तो चारों तरफ, बाकी चारों तरफ बाकी जगह से जो प्रकाश जा रहा है वो व्यर्थ हो रहा है। सब एक एक लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत व्यर्थ होगा। तो कितने अपरिग्रही थे, मितव्ययी थे, व्यर्थ नहीं होने देते थे, अग्नि को व्यर्थ नहीं होने देते थे, कोई भी पदार्थ को पूरा सदुपयोग करते थे, कम में काम लेते थे। और एक कितने निर्धन थे, कि पास पास बैठ के ही पढ़ना पड़ता था उनको, क्या करते। और आज भी भारत में ऊर्जा की खपत, बिजली की खपत और देशों से, पाश्चात्य जो विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि वहाँ तो घर में बहुत ज़्यादा बिजली काम में लेते हैं, जलते रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जो भी है, बहुत बहुत चीज़ें उनकी चलती रहती हैं विद्युत पे। हमारे यहाँ तो क्या सामान्य घरों में, शहरों में फिर भी थोड़ा अधिक होता है, जैसे मॉल वगैरह में या बड़े घरों में ज़्यादा होता है। सामान्यतः हमारे घरों में ज़्यादा बिजली नहीं चलती है, जली बंद कर दी, छोटा बल्ब है, ज़्यादा कोई चमचमाहट ऐसी जगमगाहट तो करना नहीं होता है, काम के लिए करते हैं। तो ऊर्जा की खपत हमारे यहाँ पर कम है, यद्यपि हम अब अग्नि के उपासक हैं। अग्नि मिले और अग्नि के उपासक हैं, लेकिन फिर भी अग्नि का उपयोग हम करते हैं, उपासना कम करते हैं। वो लोग अग्नि की उपासना अधिक करते हैं, विद्युत की, अग्नि की उपासना वो ज्यादा करते हैं हमारे से। और सकारात्मक रूप से है कि हम अग्नि की उपासना तो करते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते,
उपासना निकट बैठ करके करते हैं। दूर प्रकाश जल रहा हो और दूर से ही हमें प्रकाश मिले, ऐसा नहीं, हम निकट से करते हैं तो निकट से थोड़े से में काम चल जाता है, दूर से हो तो कम काम चलेगा। तो ये तंत्र का इन्होंने उदाहरण दिया, यथा बहुनाम ब्राह्मणानाम मध्य कृतः प्रदीप। आगे अब आपके लिए कह रहे हैं, यस्तु आवृत्त्या उपकरोति स आवाप, जो आवृत्ति से उपकार करता है, यानी एक का उपकार करना है तो इसके लिए होगा, फिर दूसरे का उपकार करना है तो फिर होगा, इसको आवाप शब्द से कहा गया। यथा तेषामेव ब्राह्मणानाम अनुलेपनम, उन्हीं ब्राह्मणों का अनुलेपन, अनुलेपन तो सबको अलग अलग होगा। अनुलेपन उपटन आदि जो लगाते हैं, कुछ चंदन लगाते हैं और लगाते हैं, तो देखो ये सब लगाते थे वो ब्राह्मणों का अनुलेपन। ब्राह्मणों को गंध आदि से क्या लेना देना? अनुलेपन सुगंधि के लिए और त्वचा के निखार के लिए, इसीलिए तो अनुलेपन करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को इससे क्या लेना देना था? ब्राह्मणों को क्या, नहीं दोनों तरह के होते थे ब्राह्मण। ये ठीक है वो एक सिद्धांत कि भाई ये वर्ण है, इनकी गणना केवल गृहस्थियों में ही होती है, बाकी वर्णों बाकी आश्रमों में नहीं, वो एक अलग बात है, विचारणीय बिंदु है वैसे तो। लेकिन जो भी ब्राह्मण वृत्ति वाले हैं तो इसमें से अनुलेपन करते हैं, चलो कुछ करते होंगे कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन अनुलेपन करते थे, अनुलेपन करते। और चूंकि लिखा है कि ब्राह्मणेन निष्कारण, वो तो निष्कारण वेद आदि को पढ़ते थे, तो बाकी चीजें तो सकारण कर ही सकते हैं। वेद आदि का पढ़ना निष्कारण है, ठीक है, बाकी चीजें तो सकारण कर ही सकते हैं ना। तो गंध के लिए या त्वचा के निखार के लिए करते होंगे अनुलेपन। और इसकी दूसरी दृष्टि भी है, ये केवल श्रृंगार नहीं है, गंध आदि अनुलेपन आदि केवल श्रृंगार नहीं है। गंध के प्रयोग से मस्तिष्क सक्रिय होता है, उसी तरह से चंदन आदि के लगाने से उससे जो गंध जाती है ना, यहाँ पर लगाते हैं ललाट के ऊपर, और जो भी है लगता ही है, चंदन आदि लगाते हैं, उसमें कोई दिखता नहीं है ऐसा कोई, लेकिन फिर भी चंदन लगाते हैं, सूखने पे थोड़ा बहुत दिखता है, कोई वही शोभा बढ़ाने की दृष्टि से तो होता नहीं, सुगंध की दृष्टि से या और वे भी हो, लेकिन उसका प्रभाव एकाग्रता के लिए, शांति के लिए, मस्तिष्क पर, इन सब संवेदनाओं का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है। और ऐसी गंध सुगंध, दुर्गंध से हमारा मस्तिष्क बिगड़ जाता है, सुगंध से मस्तिष्क अच्छा होता है। तो मस्तिष्क सक्रिय हो, बुद्धिमान है, वो ब्राह्मण है, बुद्धि से काम लेना है, तो इत्यादि चीजें उस रूप में उपयोगी देखी जा सकती हैं। और शारीरिक रूप से भी अगर त्वचा के लिए भी हो तो कोई बात नहीं, योग दर्शन में भी सिद्धि है, बल वज्र संहनत्वानि, और क्या लिखा है, तेजस्विता, रूप लावण्य, बल वज्र, रूप और लावण्य भी वहां पर लिखा हुआ है उसमें, योग की सिद्धियों के अंदर रूप और लावण्य योग की सिद्धियों में है। तो एकदम तो बाहर नहीं कर सकते उसको, अधर्म सिद्धियां हैं। नहीं, मैं वहां ये विषय नहीं कह रहा हूं कि बाहर से हो या अंदर से हो, कि रूप और लावण्य अनिष्ट नहीं है, अनिच्छित नहीं है, त्याज्य नहीं है, ये सिद्धि के रूप में कहा जा रहा है, यानी एक गुण है ये, रूप और लावण्य का होना ये गुण के रूप में प्रस्तुत है, केवल इतना ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी ये तो ब्राह्मण है। तो तेषा में ब्राह्मणा नाम अनुलेपनम, ये अलग अलग होता है। श्लोकम अपनी उदाहरणती, ये वचन दिया इन्होंने एक, साधारणम भवेत तंत्रम अल्प विराम परार्थे तु अप्रयोजकः एवमेव प्रसंगः स्यात् विद्यमाने स्वके विधौ। तो तंत्र क्या है, साधारणम भवेत, साधारण होता है, सामान्य होता है, सबके लिए होता है, अनेकों के लिए होता है। और परार्थे तु अप्रयोजकः, परार्थे सती अपि, सत्यपि अर्थ लेते हैं, नीचे खोलेंगे वैसे, परार्थे सत्यपि, परार्थ होते हुए भी, अन्यों के लिए होते हुए भी, तो अप्रयोजक, वो जो पर है वो अप्रयोजक होता है। सामान्यतः जिसके लिए होता है वो प्रयोजक होता है, कोई चीज दूसरे के लिए जिसके लिए होती है वो, जिसके लिए होती है वो इसका प्रयोजक होता है।
ठीक है। अब ये अनेकों के लिए हो रहा है, अनेकों के लिए हो रहा है। जैसे कि प्रासाद में दीपक जल रहा हो और मार्ग पर भी उनको भी मिल जाती है, आने जाने वालों को, राहगीरों को, मार्ग चलने वालों को सुविधा मिल जाती है, तो यहाँ वो रास्ते पे जो चलने वाले हैं वो प्रयोजक नहीं कहलाएंगे। यद्यपि तंत्र न्याय से उनके लिए भी उपकारी हो रहा है, लेकिन वो प्रयोजक नहीं कहलाते। उस बात को ये कह रहे हैं, परार्थे तो अप्रयोजक है, जो अन्य है, ये जो वैसे तो पर के लिए होता है, लेकिन जो प्रयोजक है उससे भिन्न जो अन्य पर हैं वो अप्रयोजक कहलाते हैं, वो प्रयोजक नहीं होते। तंत्र भले ही वहां पर लग रहा हो। एवं एवं प्रसंग स्यात्, इसी तरह से प्रसंग भी होता है। प्रसंग भी और कईयों के लिए होता है। ये प्रसंग का विषय 12वें अध्याय का है। यहाँ केवल लिखा है, इन्होंने श्लोक लिखा है, लेकिन प्रसंग की चर्चा 12वें अध्याय में आएगी। तो एवमेव प्रसंग स्यात् विद्यमाने स्वके विधौ, लेकिन उसमें अंतर क्या है? मतलब एवमेव प्रसंग स्यात् का मतलब क्या है कि प्रसंग भी साधारणम भवेत तंत्रम, जैसे तंत्र साधारण होता है ऐसे प्रसंग भी साधारण होता है। लेकिन तंत्र और प्रसंग में क्या अंतर होता है, वो अंतर यहां पर बताया, विद्यमाने स्वके विधौ, कि जिसके लिए वो है उससे भिन्न के लिए भी लेकिन इसमें क्या कि दूसरी विधियां भी कहीं दूसरों के लिए भी वो कथन मिलता है, इसके लिए भी मिलता है, उसके लिए भी मिलता है, दोनों के लिए मिलता है, लेकिन किया एक ही जगह जाता है। विधि तो दूसरे के लिए भी मिल रही है, लेकिन वो एक ही के लिए किया जाता है। इसमें तंत्र में सबके लिए ना होकर के कुछ के लिए विधि भी नहीं है तो भी वो उनके वो लाभ मिल रहा होता है। एक है कि वो उसमें अन्यों के लिए भी प्राप्ति हो रही है, विधि मिल रही है, वचन मिल रहे हैं कि उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, लेकिन फिर भी किया एक ही बार जा रहा होता है। वो विधि तो होती है, लेकिन एक बार एक के लिए करने से सबके लिए हो जाता है। ये अंतर है उसके अंदर, ये और आगे स्पष्ट करेंगे। भाष्य देखिए, साधारणम भवेत तंत्रम इति उक्तार्थम, ये तो स्पष्ट है ही, अर्थ वाला हो ही गया। परार्थे तु अप्रयोजक, श्लोक का दूसरा जो अंश है उसको खोल रहे हैं। यह परार्थम उत्पन्न तदर्थमेव च अनुष्ठीयमान परस्य उपकरोति, जो दूसरे के लिए, परार्थ के लिए कहा गया, उत्पन्न है। जैसे कि यहाँ पर पश्वालंब है वो, और परार्थ मतलब याग के लिए हो, तो यह परार्थम उत्पन्न तदर्थमेव अनुष्ठीयमान, और उसी के लिए अनुष्ठान भी किया जा रहा है, अनुष्ठान का प्रयोजन भी वही है, लेकिन फिर भी परस्य उपकरोति, परस्य मतलब अन्य से, वो कर्म है जिसके लिए किया जा रहा है वो भी पर है, वैसे परार्थ है ये कर्म, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अन्य है उन परों के लिए ये कह रहे हैं परस्य उपकरोति, अन्य से, अन्य का भी उपकार करता है। स परस तस्य अप्रयोजक, वो जो पर है मुख्य जिसके लिए है, प्रयोजक पर से भिन्न जो अन्य पर हैं वो अप्रयोजक है। यहाँ पर तंत्र में सब परस तस्य अप्रयोजक, उदाहरण दे रहे हैं, यथा पश्वालंभो यागार्थम उत्पन्न तदर्थम एवं अनुष्ठीय मानो, माँ को यह कर लीजिए। तो पश्वालंभ जो है, पशु का आलभन है, ये याग के लिए उत्पन्न हुआ है, विधि हुई है, और तदर्थम एवं अनुष्ठीय मान, याग के लिए ही पश्वालंभ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोहित शकृत कर्मणोरपि उपकरोति, लेकिन लोहित शकृत कर्म का यानी रक्त और मल आदि की कर्म यानी शुद्धि का भी ये उपकार करता है। एवं एवं प्रसंग स्यात्, प्रसंग भी ऐसा ही होता है, लेकिन अयम तो विशेष है, इसमें भेद क्या है, विशेषता क्या है, तंत्र की अपेक्षा प्रसंग में क्या विशेषता है, उसको आगे कह रहे हैं, विद्यमाने स्वके विधौ इति, ये श्लोक का अंश है, खोल रहे हैं उसको। यद्यपि अस्य अन्यो विधिर विद्यते, इसकी अन्य की भी विधि, इसकी दूसरी भी विधि कही गई है अन्यों के लिए भी, लेकिन पर विधिना तो कृतार्थत्वात् न क्रियते, लेकिन किसी एक विधि के द्वारा कृतार्थ चरितार्थ हो जाने पे वो नहीं किया जाता। विधि इसके लिए भी कह रखी है, इसके लिए भी कह रखी है, इसके लिए भी कह रखी है। जैसे एक कमरे में 3 विद्यार्थी रहते हैं, उन सब के लिए पढ़ने के समय प्रकाश जलाने की विधि है। अब उसमें एक व्यक्ति आकर के जला लेता है,
उसके लिए वो चल रही है तो वो बाकी दो के लिए भी हो जाती है। अब बाकी दो के लिए अलग नहीं चलती है। अब इसको सामान्य रूप से हम तंत्र कहते हैं, लेकिन इसको ये प्रसंग के अंतर्गत ले रहे हैं। तंत्र में क्या है कि जिसके लिए जल रही है और जो दूसरों को भी लाभ मिल रहा है लेकिन उनके लिए थी नहीं, ऐसे ही वो अप्रयोजक हैं उसके। जहां प्रयोजक वो होता है जिसके लिए विधि की गई है, वही होता है। अन्यों को भी लाभ मिल रहा है तो वो प्रयोजक नहीं होंगे लेकिन उसके। ये तो हुआ तंत्र। और प्रसंग के अंदर औरों के लिए भी विधि की गई है, लेकिन होगा एक ही बार, एक बार होते हुए भी सबका उपकार करने वाला हो जाएगा वो, ऐसा अंतर कर रहे हैं। तो यद्यपि अस्य अन्यो विधिर विद्यते पर विधिना तो कृतार्थत्वात् न क्रियते। यथा जैसे कि प्रयाजा पशुरपि चोदकेन प्राप्ता पुरोडाशस्यापि, तो प्रयाज पशु को भी प्राप्त हैं अतिदेश से और पुरोडाश के लिए भी प्राप्त हैं। पशुवर्था एवं तो कृतः, लेकिन जब पशु के लिए कर दिए गए हैं ये प्रयास तो पशु पुरोडाशस्य उपकुर्वन्ति इति, तो पशु के पुरोडाश का भी उपकार कर देते हैं। इति न पुनस्तदर्थम क्रियन्ते, इसलिए पशु के पुरोडाश के लिए नहीं किए जाते। पशु के लिए होने पे पशु पुरोडाश के लिए भी वही प्रयास माने जाते हैं, जबकि आदेश अतिदेश से प्राप्त थे दोनों। ये प्रसंग को इन्होंने कहा। आगे कहते हैं प्रकृतम इदानीम उच्यते, अब वापस प्रकृति की तरफ आ जाते हैं। हाँ, उसको वहां पर रहता है ना, उसको हटाते हैं वहां पर। उससे संबंधित ये जो पश्वालंब है वो लोहित चक्रित कर्म का भी उपकार कर देता है। उसकी शुद्धि के रूप में मैंने तो लिख रखा है कि भाई यहाँ और क्या उपकार करेगा, वो निकल जाते हैं, उसकी शुद्धि कर देते हैं। भाई पश्वालंब है, ठीक है। अब इसको उसी रूप में देखिए कि अवयवों को लेना है, अवदान करना है, तो पश्वालंब किया वो उनके लिए लिया, लेकिन उसके साथ साथ इनकी शुद्धि के लिए भी वो सारा पशु पूरे जो प्रक्रिया चल रही है वो इनकी शुद्धि के लिए भी हो जाती है, हटाने के लिए नहीं, स्थान की शुद्धि हो जाती है, वो भी साथ में हो जाती है। उसके लिए ये कर्म नहीं किया गया था कि भाई रक्त और मल को शुद्ध करना है, हटाना है यहाँ से, इसके लिए वो कर्म नहीं किया गया था, लेकिन वो भी साथ में करते ही हैं। वो प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक कुछ और था और ये तो साथ ही साथ में हो जाता है। और कहां से आएगा? ये जिस तरह से बोल रहे हैं वो तो यही मतलब है ना इसका, ये व्याख्याकार तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं है और किसी तरह से। अशुद्धि भवती, लेकिन उसके साथ साथ पूरी जो क्रिया है, वो जो शुद्धि आदि भी है उसको भी आप साथ में जोड़ लीजिए वो, लेकिन वो मुख्य प्रयोजन नहीं है वहां पर, उसके साथ साथ है। उस कर्म को करते हुए अशुद्धि भी हो रही है और उसमें कुछ करके शुद्धि भी की जा रही है। हाँ, हम्म, लेकिन ऐसे कोई कर्म है नहीं ना जो उसमें उनका उपयोग कहीं किया जाता हो, ऐसा है नहीं। इसलिए ये कर्म का था, तो मेरे को तो शुद्धि का ही है, मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है अभी भी इस पे कि इसका कैसे करेंगे, तो शुद्धि मान करके कथन किया है, कुछ अगर प्रयोजन होता है तो ठीक है। आगे देखिए है। हाँ, हाँ, आवाप के लिए इन्होंने कहा ना, यस्तु आवृत्या उपकरोति स आवापा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, कहा एक ही बार गए, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह उसको ही आवाप कह रहे हैं। जैसे ब्राह्मणा नाम अनुलेपनम, अभी आएगा नहीं, सारा प्रसंग चलेगा आगे।
बस वो आ जाता है, वहां पर स्थित हो जाता है, असमंतात कह लीजिए। और वहां पर जैसे कि बीज बोना होता है, वपन करते हैं भैया, यहाँ आ यूं हो गया, तो ऐसे वो चीज यहाँ आ गई, प्रविष्ट कर गई, ऐसे ऐसे आप करेंगे। यूं सामान्यतः हम आप क्या लेते हैं, बीच में आ जाना, ऐसे ही करते हैं ना, वहीं से लेकर के और उसको, जैसे आवापगमन ये कर्मों का जो है ना, अदृष्ट जन्म वेदिनी है, अनियत विपाकी का आवाप जो एक वहां पर है, वो आवाप क्या होगा, यूं बीच में आकर के फल दे जाना, कहीं भी यहाँ भी आ गया वो, तो वो जो कर्म है वो दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। कहे एक जगह गए, सामान्य रूप से कहे गए, लेकिन वो प्रत्येक में घटते हैं। ये सब चर्चा चलेगी, उसके बहुत उदाहरण आएंगे। तो प्रकृतम इदानीम उच्यते, अब जो प्रकृत हमारा था उसको कह रहे हैं तंत्र आवाप लक्षणम प्रतिज्ञातम। तंत्र और आवाप का लक्षण तो जान लिया है, तदुच्यते, अब उसको उदाहरण दे रहे हैं। अब इसकी चर्चा करें कि दर्शपूर्ण मासयो प्रधानानि आग्नेयादीनी। दर्शपूर्ण मास में आग्नेय आदि जो ये प्रधान कर्म है, ये प्रधान कर्म है। तेषाम स्वर्ग फलम श्रूयते, और उनका फल स्वर्ग सुना जाता है। आगे विपितल विराम में लीजिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति, ठीक है, इनका फल स्वर्ग सुना जा रहा है। तो स किम तेषाम तंत्रेण भवति उत भेदेन इति, तो ये जो स्वर्ग फल है, इन सब का प्रधान आग्नेय आदि का अलग अलग होता है या सबका मिला करके एक होता है। एवं चातुर्मास्यादिष्वपि द्रष्टव्यम, चातुर्मास्य आदि कर्मों में भी ऐसे ही होगा, सब जगह यही बात लागू होगी। तो देखिए वचन था दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, इसमें स्वर्ग फल की बात सिद्धांति ने कही। अब इसी पे चर्चा होगी कि इसमें स्वर्ग फल है या नहीं है, इस वाक्य का अर्थ क्या है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, इसमें क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, ये वाक्य है किसके लिए, क्या बात कहने के लिए कहा गया है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु च नैवात्र स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग फल तो सुना ही नहीं दे रहा है, स्वर्ग नहीं लिखा है क्या यहाँ पर, फल के रूप में तो नहीं सुनाई दे रहा है। स्वर्ग काम पदे न तावत पुरुषो अभिधीयते, स्वर्ग काम शब्द से तो पुरुष कहा जा रहा है, स्वर्ग थोड़ा ना कहा जा रहा है, स्वर्ग थोड़ा ना कहा जा रहा है। आगे यजेत इत्यनेनापि याग, याग निर्वृत्ति ही, याग अनिवृत्ति ही, यहां तो लिखा है याग अनिवृत्ति ही, याग अनिवृत्ति, याग की अनिवृत्ति होगी, याग हट नहीं रहा है। इसकी जगह इसमें पाठ भेद हैं अलग अलग, मीमांसा कोश में तो यागा निर्वृत्ति ही लिखा हुआ है, यानी रेफ लगा दिया ऊपर, याग की अनिवृत्ति। हाँ, याग की असिद्धि होगी, लेकिन वो संगत नहीं लगेगा, उसको लगाएंगे तो अलग तरीके से अर्थ लेना पड़ेगा। इसलिए यहां जो आगे का अर्थ है उससे ये होना चाहिए याग निर्वृत्ति ही, यजेता इत्यने नापी याग निर्वृत्ति, इससे याग की निर्वृत्ति हो रही है, याग की प्राप्ति हो रही है, सिद्धि हो रही है यजेता से। तयोर वाक्य न संबंध, और इन दोनों का वाक्य से संबंध है। दो का किसका, पहले तो स्वर्ग काम पद से पुरुष कहा गया और दूसरे से याग कहा गया, तो इन दोनों का वाक्य से संबंध है। तो दो चीजें तो प्राप्त हो ही रही हैं हमारे को, वो निर्वृत्ति के अंतर्गत अर्थ लेना पड़ेगा। और जो यागा निर्वृत्ति है उसका फिर अर्थ यूं कर देते हैं कि केवल यजेता, इससे इतने मात्र से याग की निर्वृत्ति नहीं हो जाती, कथम भावाकांक्षा रहती है वहां पर, उसके बिना थोड़ा हो जाएगी याग कहने से, और दूसरी चीजें भी तो आवश्यक होती हैं। इस रूप में कह रहे हैं कि केवल इससे नहीं होती, पर ये यहाँ पर प्रासंगिक नहीं लग रहा है। ये जे हाँ, असिद्धि हो जाएगी, हट जाएगा, याग की सिद्धि हो जाएगी, यानी बस याग की उपस्थिति हो रही है। यजेता इत्यने न, यजेता, इससे याग की असिद्धि नहीं होगी, निवृत्ति नहीं होगी, यानी याग रहेगा, यूं कह लीजिए याग रहेगा। पर ये तो टेढ़ा तरीका है ना, सीधे सीधे यूं कहो ना याग की निर्वृत्ति होती है, यूं कहने की, उल्टा कहने की जरूरत क्या है। आगे तयोर वाक्य न संबंध, तो केने इदानीम फलम उच्यते, ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो पहले ये सब हो गया, स्वर्ग काम से पुरुष कह दिया, याग से याग कह दिया, और वाक्य के द्वारा यानी श्रुति से तो ये दोनों आ गए और वाक्य से इनका संबंध कह दिया गया। केने इदानीम फलम उच्यते, फल यहाँ कहा किससे जा रहा है,
तो सिद्धांति कहता है अनेनैव स्वर्ग काम पदेन इत्याह, बोले इसी स्वर्ग काम पद से स्वर्ग भी कहा जा रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु पुरुषस्यायं वक्ता, ये स्वर्ग काम शब्द तो पुरुष का वक्ता है, स्वर्ग का वक्ता थोड़ा है। सिद्धांति कह रहा है न खलु कश्चित पुरुष स्वर्ग कामो नाम अस्ति, बोले स्वर्ग काम नाम का तो कोई पुरुष व्यक्ति कभी हमने सुना नहीं जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। आप कह रहे हो कि किसी पुरुष को कह रहा होगा, इस नाम का कोई पुरुष तो देखा नहीं जा रहा है। छल का प्रयोग है, छल का प्रयोग है थोड़ा, पर ठीक है चलो ये सब इतना तो होता ही है। न खलु कश्चित पुरुष स्वर्ग कामो नाम अस्ति, तो पूर्व पक्ष कह रहा है ननु च यस्य स्वर्गे कामा स स्वर्ग कामा इति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पुरुष का नाम है, स्वर्ग में कामना है जिसकी, यस्य स्वर्गे कामा, वो कोई भी हो सकता है, वो स्वर्ग काम है। मैं योगी का अर्थ ले रहा हूँ, मैं रूढ़ी अर्थ नहीं ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूर्व पक्षी ने बताया ननु च यस्य स्वर्गे कामा स स्वर्ग कामा इति। तो सिद्धांति कहता है एतदेव न जानीमा कस्य स्वर्गे कामा इति। आपने कहा कि यस्य स्वर्गे काम स स्वर्ग काम, यस्य कस्य, यही तो नहीं पता लग रहा है कि वो यस्य है कौन, जिसकी स्वर्ग में कामना है वो है कौन, यही तो पता नहीं लग रहा है हमारे को। तो आपने तो कर दिया यस्य स्वर्गे काम, तो बोले एतदेव न जानीमा कस्य स्वर्गे काम इति य एव ही स्वर्ग काम स एव स्वर्ग कामो भवती थी, अस्वर्ग कामो भवती। हाँ बोले ये नहीं पता लग रहा है कि स्वर्ग काम कौन है, कि जो स्वर्ग काम होता है वही अस्वर्ग काम भी हो जाता है, दोनों ही होते हैं। तो स्वर्ग काम कौन है, जो व्यक्ति स्वर्ग काम है वो अस्वर्ग काम भी तो हो जाता है, पलट जाता है। या इसको तो अस्वर्ग काम को हम दो ढंग से भी देख सकते हैं ना, एक तो स्वर्ग से भिन्न की कामना वाला हो जाता है, या तो बस स्वर्ग की कामना कभी है और कभी नहीं है, उभरी भी नहीं है, या वो विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे को स्वर्ग चाहिए ही नहीं, स्वर्ग से भाग रहा हो, ऐसा नहीं, स्वर्ग की कामना नहीं है उसकी। तो कभी स्वर्ग काम भी हो जाता है व्यक्ति, कभी अस्वर्ग काम भी हो जाता है। तो यह एव ही स्वर्ग काम स एव अस्वर्ग कामो भवती थी। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं एवं तरी कालोपदेशो अयम भवती। तो स्वर्ग काम का मतलब जो पुरुष ले रहे थे ना, वो तो खंडित हो गया, बोले ये अर्थ तो घट नहीं सकता है। तो बोले कि अच्छा इसको बचने के लिए क्या है, हम इसको कालोपदेश मान लेंगे, काल का उपदेश मान लेंगे। कैसे काल का उपदेश, यदा स्वर्ग काम तदा यजेत इति। पहले था कि जो स्वर्ग की कामना रखता है वो यजन करे, तो जो कौन है वो ये तो पता नहीं लग रहा है। तो इसने क्या कर दिया अर्थ काल उपदेश में, कि जब स्वर्ग की काम वाला हो कोई व्यक्ति तथा यजेत। देखो पहले तो नाम रूढ़ी का, बोले रूढ़ी तो मैं कह नहीं रहा हूं, जो स्वर्ग की कामना वाला है तो कोई निश्चित तो होना चाहिए ना कि ये स्वर्ग की कामना वाला है, वो याग करे। तो स्वर्ग और अस्वर्ग दोनों, स्वर्ग काम और अस्वर्ग काम दोनों तरह से देखे जाते हैं, तो वो भी नहीं घट रहा था। तो अब इसने सोचा कि अच्छा कोई स्वर्ग काम भी होता है और अस्वर्गों का, कि बोले जब स्वर्ग काम होगा, जो हटा दिया इसने पूर्व पक्षी ने, इसका अर्थ होना चाहिए जब स्वर्ग की कामना वाला होगा तब याग करे। इस वाक्य का ये अर्थ ले सकते हैं ना। अब तो गड़बड़ नहीं होगी यदा स्वर्ग काम है तदा यजेत इति। तो सिद्धांत कह रहा है अत्रापि न कश्चित काल विशेषो अस्ति। बोले ऐसा तो कोई काल विशेष है नहीं, देखा नहीं गया, जिसमें नियमेन स्वर्ग काम से, जिस समय सबको स्वर्ग की कामना हो जाती हो भाई काल लक्षण में तो आपको निश्चित काल बताना पड़ेगा कि ये वो काल है जिसके आते ही सबको स्वर्ग की काम की इच्छा हो जाती है। भाई काल लक्षणा का तो ये मतलब होगा ना। पूर्व पक्षी तो किस ढंग से कह रहा था कि जिस व्यक्ति में जब भी कभी स्वर्ग की कामना होगी उस काल में, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप काल लक्षणा कर रहे हो तो काल लक्षणा तो आपको निश्चित बतानी पड़ेगी कि ये वो काल है जिसमें सबको स्वर्ग का 12 बजे स्वर्ग की कामना होने लगती है दिन के 12 बजे। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर आप काल लक्षणा कर रहे हो तो बोलिए ऐसा भी कोई काल नजर नहीं आ रहा है जिस समय स्वर्ग की कामना होती है, तो ये आप ये अर्थ भी नहीं ले सकते। अत्रापि न कश्चित काल विशेषो अस्ति यस्मिन् नियमेन स्वर्ग काम स्यात्। अनियम से तो हो जाएगी, अनियम से तो व्यक्ति में भी हो रही थी, अब व्यक्ति से हटके काल में आए तो काल में भी अनियम से हो सकती है, किसी भी काल में हो सकती है, किसी भी काल में नहीं भी हो सकती है। तो अनियम नियमेन स्वर्ग काम स्यात् सर्वेषु कालेषु सर्वे कामा अनियमेन उत्पद्यन्ते। स्वर्ग की क्या अन्य भी जो कामनाएं हैं वो सभी कालों में
अनियम रूप से होती रहती हैं, कभी होंगी कभी नहीं होंगी। तत्र न कश्चित काल विशेषो अनेन शक्यते व्यपदेष्टुम, तो इस वाक्य से किसी काल विशेष का भी कथन नहीं कर सकते। तो न तो किसी व्यक्ति का कथन कर सकते हैं, न काल का कथन कर सकते। फिर इसका मतलब क्या है? दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। पूर्व पक्षी कह रहे हैं एवं तरही नैवायम पुरुषोपदेशो न कालोपदेश है। ये तो चुप हो गया पूर्व पक्षी, बोले ठीक है, ना तो पुरुषोपदेश है न कालोपदेश है। तो सिद्धांत पूछा किम खलु, फिर क्या है यहाँ पर? तो पूर्व पक्षी कह रहा है फल कामो निमित्तम। हम ऐसे मान लेंगे कि जो फल की कामना वाला है वो निमित्त बनेगा इसका। किसका? याग का। याग कब हो? जब कोई व्यक्ति फल की कामना वाला हो। अब व्यक्ति को भी हटा निश्चित नहीं किया और काल को भी निश्चित नहीं किया। जब कोई व्यक्ति फल की कामना वाला हो तो याग करे, ये अर्थ तो ले सकते हैं ना। तो ऐसे में याग का निमित्त कौन बना? फल काम। जब और जो फल काम होगा वो याग करेगा, तो फल कामों को निमित्त के रूप में मान लेते हैं हम। एक समाधान प्रस्तुत किया। नहीं, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये किम खलु, तो सिद्धांति पूछ रहा है कि फिर कैसे? अगर आप पुरुष का उपदेश भी नहीं कर रहे हो, कालोपदेश नहीं कर रहे, तो किम खलु फिर क्या कर रहे हो? यहाँ पर है क्या अर्थ? प्रश्नवाचक लगा लीजिए, किम खलु। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं फल कामो निमित्तम, फल काम जो है यहाँ पर निमित्त बनेगा। खोल रहे हैं उसको, स्वर्ग विषय कामे उत्पन्न यजेता। ये अर्थ बोध होगा कि स्वर्ग के विषय में कामना के उत्पन्न होने पर यजन करे। ठीक है, ये तात्पर्य बोध हो गया। यथा जैसे कि कपाले नष्टे यजेता इति, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए। कपाल नष्ट हो जाता है तो यजन करते हैं, नैमित्तिक कर्म है। तो इस पे सिद्धांति कहता है अस्य पक्ष से सूत्रेण परिहार उक्ता। बोले इस पक्ष का तो सूत्र के द्वारा ही परिहार कह दिया गया है, पहले ही खंडन कर दिया गया है इसका। कैसे? तो आगे इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, फल कामो अनिमित्तम इति चेत। ये 6-2-9 6-2-9 का सूत्र है, पूर्व पक्षी का है ये, कि फल कामो निमित्तम इति, ये जो फल काम है इसको निमित्त मान लिया जाए। तो ये चर्चा वहां आई है छठे में भी, ये फल काम को निमित्त के रूप में माना जाए तो ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है न नित्यत्वाद। ये 10वां सूत्र है वहां का, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न नित्यत्वाद इति, नहीं इसके, ये जो 10 पूर्ण मास के है इसके तो नित्य होने से, क्योंकि नैमित्तिक कर्म होता है वो नित्य नहीं कहला सकता। तो जब नित्य है तो इसको नैमित्तिक आप नहीं कह सकते कि जब ये निमित्त हो तो करे, तो नैमित्तिक तो कह ही नहीं सकते आप। तो न नित्यत्वादिति, खोल रहे हैं इसी को, नित्यानि अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, अग्निहोत्रादि और 10 पूर्णमासी नित्य कर्म है। तानि यदि निमित्ते विधीयन्ते, अगर आपकी बात मानी जाए और ये निमित्त के होने पर विहित किए जाएं तो नित्यत्व मेषाम विहन्यते, नित्यत्व ही समाप्त हो जाता है। तत्र नित्यत्व चोदना, इनके नित्यत्व की का कथन आगे बताया ही है, यावत जीविकाद्या उपरुत्तेरन। तो नित्यत्व की जो चोदना है, यावत जीविकाद्या, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यावत जीविकात या, तो ये उपरुद्धेरन, ये सब बाधित हो जाएं, ये वचन खंडित हो जाएंगे। लिंगानीच, और जो लिंग है इससे संबंध में वो भी बाधित होंगे। लिंग को आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अपवा एष स्वर्गालोकाच्यवते यो दर्शपूर्ण मासयाजी सन पौर्णमासीम अमावास्याम व अतिपातयेत, बंद कर लीजिए, इत्येवम आदिनी। तो जो दर्शपूर्ण मास याजी है वो पौर्णमासी अमावस्या का अतिपात करे, यानी अतिक्रमण कर जाए, करे, छूट जाए उसका, तो वो स्वर्ग लोक से च्युत हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये जो लिंग है इससे भी पता लगता है कि स्वर्ग फल है इसका, तो ये भी बाधित हो जाएंगे। परिशेषात फल संयोग एवायम, अब बचा हुआ क्या? फल का संयोग ही है, इस वाक्य से फल का संयोग कहा जा रहा है, जबकि फल शब्द है नहीं वहां पर सीधे सीधे, लेकिन दूसरे अर्थ हो नहीं सकते, तो यही अर्थ बचेगा। तो परिशेषात फल संयोग एवायम। तो पूर्व पक्षी पूछता है फिर कथम पुनरनेन शक्यते फलम विधातुम, इसके द्वारा फल का विधान कैसे कर सकते हो आप? स्वर्ग कामो यजेता, इस वाक्य से आप स्वर्ग फल का विधान कैसे कर सकते हो? ये तो नहीं संगत लग रहा है। तो सिद्धांत कह रहा है तदुच्यते स्वर्ग कामो यजेता इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। अब इसमें ये विवेचना कर रहा है, दो तरह से करेगा। तो यदि वा करके पहली विवेचना है, यदि वा स्वर्ग कामो यागाय उपदिश्यते,
अगर स्वर्ग काम शब्द याग के लिए कहा जा रहा है, स्वर्ग काम हो ये जेता, ये हमारा है, इसमें उद्देश्य विधेय देखना है कि यदि स्वर्ग काम शब्द याग के लिए कहा जा रहा है, ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्वर्ग काम शब्द तो विधेय होगा और याग उद्देश्य होगा। विधेय उद्देश्य के लिए होता है ना, तो ये जो कथन कह रहे हैं यदि वा स्वर्ग कामो यागाय उपदिश्यते, तो याग का उद्देश्य करके स्वर्ग काम को कहा है। भाई याग कौन करे, स्वर्ग काम करे, तो स्वर्ग काम की विधि हो जाएगी अगर ऐसा करते हैं अर्थ तो यदि वा स्वर्ग कामो यागाय उपदिश्यते यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, लोहितोष्णीशा प्रचरंती, बंद विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये ऋत्विकों के लिए आया था इसमें कि लाल पगड़ी वाले होते हुए, वस्त्र वाले होते हुए ये प्रचरंती घूमते हैं, लाल वस्त्र वाले। तो यहां पर लोहितोष्णीशा ये विधेय है नहीं, ये हाँ लोहितोष्णीशा ये विधेय है और ऋत्विज प्रचरंती ये उद्देश्य है। ऋत्विक का वचन पहले से था कि ऋत्विक क्या करते हैं, ये विशेष विधान होगा कि लोहितोष्णीशा प्रचरंती, तो ये हो गया विधेय। आगे यदि वा, अब करके दूसरा तरह से अर्थ कर रहे हैं, स्वर्ग कामो यजेत का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यदि वा याग स्वर्ग कामाया, याग जो है ये स्वर्ग काम वाले के लिए है। याग जो है किसके लिए है, जिसको स्वर्ग की कामना है उसके लिए है, ऐसा करेंगे तो इसमें क्या होगा, याग तो विधेय बनेगा और स्वर्ग काम जो व्यक्ति पुरुष है वो उद्देश्य बनेगा। अभी देखना है कि इसमें कौन सा अर्थ निकल रहा है, स्वर्ग काम हो ये जेता है, इसमें ये उद्देश्य विधेय क्या है। प्रश्न ये पीछे बन गया था ना कि इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे अर्थ देते देते इसने कहा था कि ये फल को का कथन कर रहा है, तो फल का कथन कर रहा है, तो ये फल का कथन कैसे कर रहा है उसकी विवेचना में ये सारा चल रहा है। तो स्वर्ग काम हो ये जेता, तो स्वर्ग काम के लिए याग का विधान है या याग को उद्दिष्ट करके स्वर्ग काम का विधान है। याग कौन करे, तो स्वर्ग काम याग करे, जिसको स्वर्ग की कामना है वो क्या करे, याग करे। तो दोनों में से कौन सा कथन किया जा रहा है यहाँ पर, स्वर्ग काम को उद्देश्य करके याग का विधान किया जा रहा है। देखो विवेचना यही कर रहे हैं। तो दूसरा जो इन्होंने कहा यदि वा याग स्वर्ग कामाय यथा, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, मलिन स्नायात, बंद कर लीजिए इसको, जो मलिन है, गंदा है, अशुद्ध है, वो स्नायात स्नान करे। अब इसके अंदर उद्देश्य विधेय देखना है, स्नान की विधि है और मलिन जो है ये उद्देश्य है कि जो मलिन है वो क्या करे, स्नान करे। जैसे यहां पर तो जो स्वर्ग काम है वो क्या करे, याग करे, तो याग जो है वो विधेय होगा। दूसरा कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बुभुक्षितो अश्नियाद इति, बंद कर लीजिए, बुभुक्षितो अश्नियाद, तो भूखा है वो खाए, खाने की विधि की जा रही है और बुभुक्षित जो है वो उद्देश्य उद्दिष्ट है। तत्र यदि, अब इसमें कह रहे हैं, अब पहला वाला भाग ले रहे हैं, ये तो दो पक्ष रख दिए ऊपर, अब विवेचना कर रहे हैं कि तत्र यदि, ये करके पहला वाला भाग ले रहे हैं, स्वर्ग काम कर्मण उपदिश्यते, कर्मणे कर्मणे उपदिश्यते, स्वर्ग काम कर्मणे उपदिश्यते, यदि स्वर्ग काम यानी पुरुष, कर्मणे मतलब यागाय उपदिश्यते, स्वर्ग काम पुरुष याग के लिए कहा जा रहा है, अगर ऐसा करें, जो पहला अर्थ था, अगर ऐसा करें तो उपदिष्टोपि न प्रवर्तेता, उपदेश किया हुआ भी इस प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हाँ उसी को कह रहे हैं कि तथा कि उपदिष्टोपि न प्रवर्तेता, क्यों, को ही परार्थम प्रयासम आतिष्ठेत, दूसरे के लिए कौन प्रयास करेगा, ये जो स्वर्ग काम है वो याग के लिए करेगा, याग के लिए क्यों करेगा अपने लिए तो हुआ नहीं, वो तो याग के लिए होगा, फिर याग के लिए होगा ना, याग के लिए कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई परार्थम प्रयासम आतिष्ठित, अब दूसरे के लिए कौन प्रयास करेगा, काकुध्वनि क्या है कि सब अपने लिए ही करते हैं, ठीक है। ये सत्य अगर हमारे को
अंतर्मन में स्वीकार हो जाए कि कोई भी दूसरे के लिए नहीं करता है, अपने लिए करते हैं सब। अन्यों के लिए भी ऐसा देखें और अपने लिए भी यही देख लें कि मैं भी दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। इसमें औरों के लिए अगर ये कहें तो औरों को कष्ट होता है, अपने लिए कहें तो दूसरों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा होगा। अब मैं यूं कहूं, मान लो कि सब अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं करता है, तो ये कथन तो लोक में खूब बोला ही जाता है कि ये सब स्वार्थी है, अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए, ये निंदा में है। लेकिन सामने वाला आगे होकर के हमारे को कहे कि जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं अपने लिए आपकी सेवा करना चाहता हूं, अब दूसरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अब इसमें कोई उपकार की बात तो रही नहीं। अगर मैं सामने वाले को कहें हम आपके लिए करना चाहते हैं तो उपकार आएगा, एहसान आएगा, फिर उसको भी कुछ बदले में करना पड़ेगा। जब सामने वाला कह रहे हैं जी आप तो बस मेरे को तो कहीं रहने को नहीं है, आप ये दे दो, मैं आपका काम कर दिया करूंगा, मैं आपकी गाय भैंस संभाल लूंगा, मेरे को रोटी मिल जाएगी, मेरे लिए कर लो, तो अब उस पर जो रखेगा उस पर कोई जोर ही नहीं है, कोई उपकार की बात ही नहीं है, बोझ ही नहीं, वो बड़ी खुशी से करे, ये तो बड़ा अच्छा मिल गया, काम भी करेगा और कोई उपकार भी नहीं, ये तो अपने लिए कर रहा है। और कभी कोई बात हो जाए तो उसको कह भी सकते हैं तो निकाल देंगे तेरे को, तेरे लिए है ये। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है जब वो थोड़े दिन बाद के कहने लगता है कि मैं चला जाऊंगा, मेरे कारण से आपकी ये गायें और ये सब अच्छे रहते हैं, आपके मेरे कारण से यहाँ साफ सफाई रहती है, मैं चला जाऊंगा। अब दिक्कत होना, अब वो ये जताने लगता है कि दूसरे के लिए। तो जब हम दूसरे को, किसी को भी ये कहेंगे न, मैं तो जी अपने लिए आया हूँ, आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पे, वो व्यक्ति बड़ा विनम्र माना जाता है। मैं जो आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, ये कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। दूसरा यही तो चाहता था कहलवाना, अगर आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो, कोई उपकार नहीं कर रहे हो मेरे पे, ऐसा कह देते ना गुस्से में। यही तो जता, सत्य का बोध करवाने की प्रवृत्ति रहती है ना हमारी, सत्य बोध कराते दूसरे को, दूसरे को सत्य का ग्रहण कराने की प्रवृत्ति हमारी एकदम रहती है, चूकते नहीं है हम अवश्य अवश्य करते, ये तो सभी कहते हैं। दूसरों को कराने के लिए, परोपकारी जीव हैं, वो तो हमारे खून में है परोपकार करना, तो इसीलिए दूसरों की आलोचना भी करते हैं ताकि वो सुधर सके। अपने से अधिक चिंता दूसरों की, परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की तो विभूतियां होती ही परोपकार के लिए वो इसीलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, वो तो बिना साबुन और उसके भी हमारा मैल धो देते। तो एक अंदर से रहती है, नहीं अच्छे के लिए, वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अच्छे के लिए भी होता है ना, ऐसा देख सकते हैं उसको, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच करके। तो ये जो है सिद्धांत, को ही परार्थम प्रयास को ही परार्थम प्रयासम आतिष्ठे, बताए काकुध्वनि में, को ही परार्थम प्रयासम आतिष्ठे, कौन करेगा, यानी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। और जो ये सब जानते हैं ना कि अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, उपनिषद का भी वचन, जो अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं, वो जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनको अगर हम जाके ये कह दें ना, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो कहेंगे कि ये शालीन नहीं है, शिष्ट नहीं है, कृतज्ञ है, कि ये भी उपकार को नहीं चला, यो कह रहा है कि आप तो अपने लिए कर रहे हो। नहीं स्वामी जी, देखो कैसा शिष्टाचार है, दूसरे के लिए अगर हम ये कह देंगे ना, वो खुद कह दें तो चल जाएगा, वो खुद कहते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये सब, दूसरों आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो उसकी महानता मानी जाएगी। लेकिन जिनके लिए वो कर रहे हैं, वो आकर के इनको कह दें कि आप तो अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए थोड़ा ना कर रहे हो, अब ये निंदा में माना जाता है और उनको भी बुरा लगता है।
जबकि उसी सच को कहा है उसने। जो ये खुद कह रहे थे कि मैं तो अपने लिए ही करता हूं, दूसरे के लिए नहीं करता हूं, और उसको आकर के कोई बोल दे आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए थोड़ा ना कर रहे हो, अब उसको देखो कितना दिक्कत हो जाती है, कितना दुख हो जाता है। फिर वो उसके लिए उपकार करना छोड़ देगा। बहुत बार ऐसा होगा, हमेशा नहीं, लेकिन वो कह देगा कि नहीं ये अब उपकार करने योग्य नहीं है, ये किए हुए को नहीं मान रहा है, कृतज्ञ नहीं, जबकि वही सत्य बोला है उसने। कितनी विचित्र स्थिति है। तो ठीक है, को ही परार्थम प्रयासम आतिष्ठे, दूसरे के लिए कौन करेगा, तो जो स्वर्ग काम है वो याग के लिए क्यों करेगा। तथा कर्म चोदना अनर्थिका एव भवती, तो और ऐसे में जो कर्म का कथन है यजेत है, ये जो विधि है जो कर्म चोदना है, ये अनर्थक हो जाएगी। कोई करेगा ही नहीं तो ये अनर्थक हो जाएगी। संग इसको आप कहीं तो घटाओगे, कहीं वो घट ही नहीं सकता है। अथा याग स्वर्ग कामार्थ, दूसरा भाग पक्ष है कि यदि याग स्वर्ग के कामना वाले के लिए है तथोसो पुरुषस्य उपकरोति, तो ये पुरुष का उपकार करता है। तम पुरुष स्वार्थे न करोति, और पुरुष उसको कर रहा है, उस याग को किस लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अब संगत हो जाएगा। तथा कर्म चोदना अर्थवती भवती, तो यजेत ये भी संगत हो जाएगा। तो जब जिस तरीके से संगत होता है वही अर्थ लिया जाएगा कि कौन उद्देश्य होगा और कौन विधेय होगा यहाँ पर। अपीच याग विधौ श्रुत्यर्थ परिगृहितो भविष्यति, एक और अपनी पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि ऐसा अर्थ करने पर, ये दूसरा वाला अर्थ करने पर, याग की जो विधि है उसका श्रुत्यर्थ यानी यजेत का श्रुत्यर्थ है वो परिगृहित होता है। स्वर्ग काम विधौ वाक्यार्थ, अगर स्वर्ग काम की विधि यहां पर कहेंगे तो वाक्यार्थ संगत होगा, लेकिन याग की विधि करेंगे तो श्रुत्यर्थ विहित होगा, श्रुत्यर्थ संगत होगा। तस्मात् याग स्वर्ग काम से उपकारक, याग स्वर्ग काम का उपकारक होता है। आगे स्वर्ग काम से अनेके अनेका उपकार, पशुपुत्र ग्राम अन्न आद्यादि लाभ, जो स्वर्ग काम है उसके अनेक उपकार होता है, एक ही उपकार नहीं, कई तरह से हो सकता है। तो पशु भी, पुत्र भी, ग्राम भी, अन्न भी, और आद्य मतलब खाने योग्य जो खाद्य है, ये सब अनेक लाभ होते हैं। तो कह रहे स यदि पुत्र अन्न आद्यादि नाम अन्यतमम करोति, वो जो कर्म है इनमें से किसी एक को करता है, तथा स्वर्ग काम शब्दों अविवक्षार्थ, तो स्वर्ग काम शब्द अविवक्षित अर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें स्वर्ग की कामना कर, ये इन सबसे स्वर्ग यानी सुख की प्राप्ति होती है, और इन सबसे स्वर्ग को भी प्राप्त करता है, साधन है। एक को करेगा तो स्वर्ग काम शब्द यहाँ पर अविवक्षित हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं लगेगा। तथा तथा च अनर्थक्यम एवं, तो जो स्वर्ग काम शब्द है वो अनर्थक होने लगेगा। आगे अनंतरेणापि ही तदवचनम, ये अनंतरेण ऐसे ही मिल रहा है मीमांसा कोश में भी, लेकिन अर्थ इसका अंतरेणापि जैसा है। अंतरेणापि ही तदवचनम पुरुष मात्रम आख्यातादेव गम्यते, बोले इस वचन के बिना भी, इस शब्द के बिना भी, यानी स्वर्ग काम शब्द के बिना भी पुरुष मात्र जो है आख्यात से ही गम्य हो जाता है, ये जेते से भी पता लग जाता है। वो तो उसके लिए स्वर्ग काम, अगर केवल पुरुष मात्र का अर्थ लेना हो, स्वर्ग काम से केवल पुरुष अर्थ लेना हो, तो वो तो आख्यात से भी पता लग जाता है। तस्मात यागात स्वर्गो भवती थी, इसलिए ये अर्थ लगेगा कि याग से स्वर्ग होगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है तत्र अनेक कर्म सन्निपाते दर्शपूर्ण मासादेशु भवती संचय, लेकिन हमारे को संचय क्या है कि अनेक कर्म वहां पर जुड़ रहे हैं, सन्निपात है दर्शपूर्ण मासादि में, तो उसमें संदेह होता है किम तंत्रम एशाम फलम उत भेदे नहीं थी, फल जो है वो तंत्र से होगा या तो भेद से होगा। सिद्धांति कहता है किम प्राप्तम, आपका क्या मत है, पूर्व पक्षी कहता है भेदे नहीं थी, अलग अलग होना चाहिए। किम कारणम, अलग अलग क्यों, तो इमानी आग्नेयादीनी प्रधानानी परस्पर अनपेक्षाभिश्चोदनाभि पृथक भूतानि उत्पन्नानि पृथक एव फलम आकांक्षन्ति, बोले ये जो आग्नेय आदि हैं ये सब प्रधान है, परस्पर अनपेक्ष रूप से ये कहे गए हैं, विधियां कही गई हैं उसी में अनपेक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अलग अलग कही हैं, और पृथक भूत ये उत्पन्न हुए हैं, तो पृथक भूति फल की आकांक्षा करेंगे, ये सबके अलग अलग होने चाहिए। तत्सन्निधो स्वर्ग आदि फलम श्रूयमाणम, और चूंकि उनके निकट स्वर्ग आदि जो भी फल कहे गया है वो सुनाई दे रहा है, तो भेदे न आकांक्षितत्वात्
भेदे नैव संपद्यते, चूंकि इनको अलग अलग फल की आकांक्षा है तो फल अलग अलग ही वहां पर लगेगा। तस्मात् प्रति प्रधानम फल भेद इत्येवं प्राप्तम, तो प्रत्येक प्रधान में फल का भेद प्राप्त होता है। इस पर सिद्धांत कहता है एवं प्राप्ते इदम आरभ्यते, अब ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सूत्र था पहला वाला, उसी को ये यहाँ पर ले रहे हैं। प्रयोजनाभि संबंधात पृथक सताम, खोल रहे हैं अब इसको। ये सूत्र है जो का तो विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। प्रयोजनाभि संबंधात पृथक सताम तथा स्यात् ऐक कर्म्यम एक शब्दाभि संयोगात, बंद कर लीजिए। तो पृथक भूतानाम अपि एतेषाम आग्नेयादीनाम तथा स्याद ऐक कर्म्यम, कुतः, तो ये अलग अलग होते हुए भी आग्नेय आदि का ऐक कर्म्य हो, कुतः, प्रयोजनाभि संबंधात, ये हेतु है। प्रयोजन क्या है उसको खोल, प्रयोजन का अभिसंबंध है, जुड़ाव है। तो प्रयोजनम फलम, प्रयोजन मतलब फल है। तत्प्रति एशाम समेतानाम संबंधात संयोगाद इत्यर्थ है, तो उसके प्रति यानी फल या प्रयोजन के प्रति इनका कर्मों का जो समेत है उनका संबंध होने से, संबंध मतलब संयोग होने से। ऐक कर्म्यमिति, सूत्र में जो ऐक कर्म्यम शब्द है उसको खोल रहे हैं। कर्म शब्देनात्र फलम उच्यते, फल कर्म शब्द से यहाँ पर फल कहा जा रहा है। क्यों? क्रियते इति, क्रियते इस रूप में किया, यानी क्रियते यम या क्रियते यस्मई, जिसको किया जाता है या जिसके लिए किया जाता है, ऐसा करके क्रियते में, तो क्रियते, क्रियते यह, जिसको किया जाता है। फल, फलम के लिए आएगा ना, तो फल के लिए आएगा कि मतलब कर्म को करना नहीं कह रहे हैं अब यहाँ पर, कर्म को करना नहीं कह रहे हैं, वो मतलब कर्तुरीप्सिततमम कर्म वाला जो है जिसको किया जाता है उसको। तो क्रियते इस तरह फल अर्थ, कर्म शब्द का फल अर्थ कैसे ले रहे हैं वो बताया। तो यद येषाम एकम तानी एक कर्माणी, नहीं तद येषाम, तद मतलब वह फल जिनका एक है, तानी एक कर्माणी, उनको एक कर्म कहेंगे। तेषाम भाव ऐक कर्म्यम, और उनका एक कर्मता का भाव, एक कर्म का होना भाव जो है वो ऐक कर्म कहलाएगा। इसको खोल दिया, एक फलम इत्यर्थ, एक ही फल वाला है। कथम पुनर्जायते समेतानाम आग्नेयादीनाम फलेन योगा, ये जो आग्नेयादि हैं इनका मिलकर के फल के साथ योग है, पता कैसे लग रहा है आपको? तो सूत्र का ही भाग आगे लिखा है, एक शब्दाभि संयोगा, ये हेतु दिया था, खोल रहे हैं इसको। या एशाम समुदितानाम एक शब्दों वाचक, मिलकर के इनका वाचक संज्ञा शब्द एक है। तेन एतानि अभिदाय फल संबंध कृता, उसके द्वारा इनको कह करके फल से संबंध किया गया है। उदाहरण के लिए दर्शपूर्णमासभ्यम स्वर्ग काम, बंद कर लीजिए विपरीत। तो दर्शपूर्णमास शब्द किसी को लेकर है। अतः समुदितेभ्य फलम गम्यते न भेदेन, और ये भी पता है कि समुदित रूप में ही फल जाना जाता है, न कि भेद से। जैसे कि यथा ग्रामीण उदपान खेय, तो ग्राम के द्वारा उदपान, उदपान मतलब कूप, कुआ, खेय खोदने योग्य है। ग्रामीण तड़ाग खेय, गांव के द्वारा तालाब खोदने योग्य है इति। तो ग्राम शब्देन समुदाय वचनेन संयुज्य कूपो विधीयमान समुदितै पुरुषै एक खन्यते। तो ग्राम शब्द से जो कि समुदायवाची है सबका, उसके साथ मिल करके कूप विधीयमान, कूप की विधि होते हुए सबके द्वारा मिल करके समुदितै पुरुषै, सब पुरुषों के द्वारा मिलके एका खन्यते, एक ही कुआ खोदा जाता है। न प्रति पुरुषम कूप भेद एवं इहापी थी, प्रत्येक पुरुष अलग अलग कुआ नहीं खोदता है, अलग अलग तालाब नहीं बनाता है, ऐसे यहाँ पर भी होगा। इसके खंडन में पूर्व पक्षी बोलता है दूसरे सूत्र में, शेषवद्वा प्रयोजनम प्रतिकर्म विभज्येत, तो शेष का मतलब तो गुण या तो साधन होता है, उसके समान यहाँ पर जो प्रयोजन है वो प्रतिकर्म विभक्त होना चाहिए। नायम एकांत है, बोले केवल एक ही बात नहीं है, एक ही एकाकी नहीं है ये उत्तर जो आपने दिया है। यत समुदाय शब्देन संयुज्य उच्यते तत्समुदिता नाम एवं भवति, तो समुदाय शब्द से मिलाकर के जिनका कथन किया जाता है वो समुदितों का ही होता है, ये कोई एकांत नहीं है, एक ही भाग नहीं। इसका तो व्यभिचार भी मिलता है, भिन्न उदाहरण भी मिलते हैं। तो कहते हैं भेदेनापि किंचित भवति, भेद रूप में भी होता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा गणाय स्नानम गणानुलेपनम इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। गण के लिए स्नान, गण के लिए अनुलेपन। अब ये गण शब्द जो है इस समुदाय का वाचक है, लेकिन फिर भी अनुलेपनादि शेषो गण शब्देन, ज्ञ की जगह श कर लीजिए, गण शब्देन समुदाय वचनेनापि संयोज्य उक्तो न समुदाय न संबध्यते। तो अनुलेपन आदि जो शेष है
ये गण शब्द के द्वारा, गण शब्द के द्वारा समुदाय वचन के, ये जो समुदाय वचन गण शब्द है उसके द्वारा भी युक्त होते हुए शेष जो है वो गण शब्देन समुदाय वचने नापि संयोज्य उक्तो, मिला करके कहा गया होते हुए भी न समुदाय न संबद्धते, ये समुदाय इसके साथ में नहीं जुड़ता है। केन तरी, समुदाय भी, जो समुदायी है उसके अवयव हैं उनसे, प्रतिपुरुषम स्नानाद्यावर्तते, प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग स्नान कराया जाता है। अतः शेषवत्वा फलम भिद्येता, तो इसलिए शेष के समान फल भिन्न होना चाहिए। कूपवद्वा तंत्रम स्यादिति, तो ये कूपवत जो है ये तंत्र हो जाए, स्यादिति अवैशेषिको अयम हेतु समुदाय शब्द संयोगा, तो समुदाय शब्द का संयोग ये जो अवैशेषिक हेतु है दोनों तरफ जाएगा, यानी अनेकांतिक व्यभिचारी बनता है यहाँ पर। तस्मात् हित्वंतरम वक्तव्यम अत्रैष विशेष इति, दूसरा हेतु दीजिए, ये तो आपका कटता है, ये इसमें विशेषता ये बताइए क्यों ऐसा होता है। स्वयं उच्यते, वो ये कहा जा रहा है, सिद्धांति उत्तर दे रहा है तीसरे सूत्र से, अविधानातु नैवम स्यात्, विधान न होने से ऐसा नहीं हो सकता, विधान ही नहीं है उसका। नात्र यागम उद्देश्य फलम विधीयते, याग को उद्दिष्ट करके फल का विधान नहीं किया गया है। कैसे? स्वर्गेण यागम कुर्यादिति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, स्वर्गेण यागम कुर्यात, ये तात्पर्य यहां नहीं है। स्वर्ग के द्वारा याग को करे, तो यहां पर है नहीं, यागम, यागम होना चाहिए ना। हाँ अच्छा एक मिनट, नात्र यागम उद्देश्य फलम विधीयते, हाँ, याग को उद्दिष्ट करके फल को नहीं कहा जा रहा है कि याग, याग तो उद्देश्य हो गया और फल विधेय हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो अर्थ आ रहा है ना, स्वर्गेण यागम कुर्यादिति, ऐसा अर्थ नहीं है कि स्वर्ग के द्वारा याग को करे, क्योंकि जिसके द्वारा कर रहा है तो वो फल, वो नहीं, वो विधेय होगा। स्वर्गेण यागम कुर्यात, तो विधि के द्वारा उद्देश्य को किया जाता है ना पूरा, विधि के द्वारा उद्देश्य को, विधि उद्देश्य के लिए होती है, ये जब मानेंगे ना, तो स्वर्ग के द्वारा, तो ये तो विधि होगी, और यागम कुर्यात, तो याग के लिए स्वर्ग हुआ, याग के द्वारा फल को करे, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। किम तरही फलम उद्देश्य यागो विधीयते, फल को उद्दिष्ट करके याग का विधान है। कैसे? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, स्वर्गम यागे न कुर्यादिति, स्वर्ग को याग के द्वारा करे, तो स्वर्ग उद्देश्य हो गया और याग विधेय हो गया। किम कारणम, कह रहे हैं यात्र विधायिका विभक्ति यजेत इति सा यागम श्रुत्या विदधाति फलम वाक्येन विदत्यात्। अब दो में बात थी ना, एक तो अगर फल की विधि की जाती और एक याग की विधि की गई, तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्यों हुआ सवा, कि जो यहाँ पर विधायिका विभक्ति है यजेत, ये जो वचन शब्द है विभक्ति, स यागम श्रुत्या विदधाति, यजेत जो है याग का विधान करती है तो वो श्रुति से करती है, और फल का विधान अगर ये कर रही है तो ये वाक्य के द्वारा करेगी। न च श्रुत्यर्थे संभवती वाक्यार्थो ग्राह्य, तो वाक्यार्थ क्यों ग्रहण करेंगे जब श्रुत्यर्थ ही हो रहा है, संभव है। श्रुत्यर्थ से मुख्यत्वा, श्रुत्यर्थ ही मुख्य होता है। इस पर पूर्व पक्षी पूछता है किम पुनः स्यात् यदि फलम विधीयते, अगर फल का विधान कर दें तो हो क्या जाएगा, फल का विधान मान लें इससे, तो सिद्धांत कहता है फले विधीय माने यजत्यर्थो अनुद्येत, फल को अगर आप विधीयमान करोगे तो यजति का जो अर्थ है उसका आपको अनुवाद मानना पड़ेगा। नहीं द्वयोर विधीय मानयो संबंधो अस्ति, दोनों विधीयमान होंगे तो संबंध हो नहीं सकता। अनुवादश्च सन्निहितानाम आग्नेय आदि नाम स्यात्, और फिर अगर आप इसको अनुवाद मानोगे तो सन्निहितों का वहां पर अनुवाद मानना पड़ेगा, और वो कौन होंगे, आग्नेयादि होंगे, यानी अनेक होंगे। तानी च परस्पर अनपेक्षाणी मितो विभक्तानि विभक्तानि उत्पन्नानि इति विभागे नैव तैहि फलम संपद्यते, और ये परस्पर चूंकि अनपेक्ष हैं तो आपस में विभक्त हैं, विभक्त रूप से उत्पन्न हुए, तो उनको विभाग रूप में ही फल संबद्ध होगा, तो यानी सबके साथ में ये स्वर्ग फल एक एक अंश में भी फल की प्राप्ति होने लगेगी। अतः पुनर्यजत्यर्थे विधीयमाने अल्प विराम,
और ये जो दूसरा पक्ष है कि यजति अर्थ के विधीयमान होने पर क्या होगा, आग्नेयादयो यागा शब्देन समुदाय वचनेन फल निर्वृत्त उपादेयत्वेन चोद्यन्ते। तो आग्नेय आदि जो याग हैं, कई जो हैं, ये शब्देन समुदाय वचन शब्द के द्वारा फल के निर्वृत्त हो जाने पर उपादेयत्वेन चोद्यन्ते, विधेय के रूप में कहे जाएंगे। चोदितानाम समुदितत्व गुण, और जो चोदित है उनका समुदितत्व गुण है, समुदितत्व यही गुण है यहाँ पर। सन्निधान विशेषो गम्यते अल्प विराम, और वो सन्निधान विशेष वहां पर जाना जाएगा कि साथ होने चाहिए। हाँ, सन्निधान विशेषात यो गम्यते, हाँ ठीक है। चोदितानाम समुदितत्व गुण, समुदितत्व ये जो गुण है ये सन्निधान विशेषाद यो गम्यते, सन्निधान विशेष से जाना जा रहा है। सविवक्षितो भवति, उसी की विवक्षा बनेगी, मिलेगी। अविवक्षायाम कारणाभावात, क्योंकि अविवक्षा करने में कोई कारण ही नहीं है, इसलिए विवक्षा तो इसकी करनी पड़ेगी। इस पे पूर्व पक्षी कहता है यदि यागा विधीयन्ते दर्शपूर्णमास शब्देन विशिष्टुम न शक्यन्ते, अगर याग का विधान कर रहे हैं तो सिद्धांति ने यही कहा ना, याग का विधान कर रहे हैं, फल का उद्दिष्ट कर रहे हैं, यागों का, हाँ यागों का हो गया। तो अगर यागों का यहाँ पर विधान किया जा रहा है, यदि यागा विधीयन्ते तो दर्शपूर्णमास शब्देन विशिष्टुम न शक्यन्ते, फिर उन यागों को दर्शपूर्णमास शब्द से विशेषित नहीं कर सकते आप। दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, तो दर्शपूर्णमासाभ्याम इससे आप उसको विशेषित नहीं कर सकते। क्यों? नहीं विधीयमान से विशेषणम भवती, जो विधीयमान है उसका विशेषण नहीं होता है। तो याग का विधान किया जा रहा है तो उसका विशेषण रूप में विधान नहीं हो सकता। यत कारणम, कारण क्या है, विशेषणम अपि अविधीयमानम न भवती, विशेषण भी अविधीयमान होता हुआ होगा नहीं, यानी उसकी भी आपको विधि माननी पड़ेगी, और वो मानेंगे तो दो विधियां होंगी। न च द्वयोर विधि मानयो परस्पर संबंधो भवती, और जो दो विधीयमान होंगे दोनों को भी मानोगे, वैसे तो दोष है लेकिन मानोगे तो भी उनका आपस में संबंध नहीं होगा। सिद्धांत ये कह रहे हैं कि पुनरत्र विशेषेण कार्यम, यहाँ इस विशेषण से काम क्या है, यावता रूपवताम आग्नेयादीनाम सन्निधौ अरूपो दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत इति यजति शब्द समुदाय वचन इति। बोले यहाँ पर विशेषण से मतलब क्या है, जबकि रूपवताम आग्नेयादीनाम सन्निधौ, आग्नेयादि को अलग अलग कहा ही गया है वहां पर, उस सन्निधौ अरूपो दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत इति यजति शब्द, यजति शब्द जो है यहाँ पर अरूप है, ये समुदाय वचन है, तो अरूप है, तो इससे क्या फायदा है, विशेषण से क्या फायदा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है किमर्थम तरही दर्शपूर्ण मास शब्द, देखो ये कह रहा है सिद्धांति कि आप दर्शपूर्ण मास को विशेषण के रूप में मत लो, हम विशेषण के रूप में नहीं लेंगे, कोई आवश्यकता तो है नहीं इसकी। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है किमर्थम तरही दर्शपूर्ण मास शब्द, जब ये विशेषण के रूप में नहीं है तो इसकी आवश्यकता क्या है यहाँ पर। तो सिद्धांति कह रहा है अनर्थकश्च नित्यानुवाद मात्रम, पहला ये उत्तर है उसका कि ये अनर्थक है, नित्यानुवाद मात्र है। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं इसी पहले का, इंद्रेण देवेन वृष्टम, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो इंद्रदेव के द्वारा ये वृष्टि हुई, तो बोले देवेन, ये यहाँ पर व्यर्थ कथन है, इंद्रेण वृष्टम है तो इंद्र तो देव होता ही है, तो देव कहने की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पर, नित्यानुवाद है, अनर्थक है ये। इंद्रेण देवेन वृष्टम, ये एक बात हो गई। इसको जो अल्प विराम है इसको अर्ध विराम कर लीजिए, एक बिंदु और लगा लीजिए ऊपर। अब दूसरा ले रहे हैं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, इडांतातिथ्यात संतिष्ठते, अल्प विराम हो गया, नानु याजन यजती थी, बंद कर लीजिए, पहले उदाहरण आ ही चुका है। तो आतिथ्या जो है इडांत पे समाप्त होती है और फिर कहते हैं नानु याजन यजती थी, तो नानु याजन यजती ये अनर्थक है, नित्यानुवाद है, क्योंकि इडांत हो गया तो अनुयाज आएंगे ही नहीं वैसे। अथवा, अब ये दूसरे ढंग से अर्थ कह रहा है, वाक्यार्थस्य एव अत्र विधानम न्याय्यम, बोले यहाँ पर वाक्यार्थ का ही मतलब दर्श और यजेता, दर्शपूर्ण मास और यजेता, इनके वाक्य का जो अर्थ हो रहा है उसी का विधान यहाँ पर संगत समझना चाहिए। श्रुत्यर्थ ही विधीयमान है, अगर श्रुति का अर्थ यहाँ विहित मानेंगे यानी यजेता इसका अर्थ विधीयमान मानेंगे तो दर्शपूर्ण मास शब्दों अनर्थ का एवं आपद्यते, दर्शपूर्ण मास व्यर्थ हो जाएगा। वाक्यार्थ हेतु दर्शपूर्ण मास शब्दों विशेषणेन अर्थमान, और वाक्यार्थ में लेंगे तो दर्शपूर्ण मास शब्द विशेषण के रूप में सार्थक हो जाएगा। और यजतिरपि, यजति मतलब यज, ये जो धातु है ये भी भावना विधानार्थम प्राप्तोपि पुनः श्रूयते, तो यजति जो भावना के विधान के लिए,
भावना मतलब शाब्दी भावना, लिंग तो उसके विधान के लिए प्राप्त होती हुई भी फिर से सुनी जा रही है। और प्राप्तिश्च दर्शपूर्णमा शब्द से याग वचनत्वाद इति न किंचित अनर्थकम। और ये जो प्राप्ति है दर्शपूर्णमा शब्द के याग वचन वाला होने से न किंचित अनर्थकम, ये जो पुनः श्रवण है ये अनर्थक नहीं होगा। तस्मात ऐसा पक्षो ज्यायानिति, ये पक्ष अधिक बलवान है कि फलम उद्देश्य यागो विधीयते, यही पक्ष अधिक बलवान है। आगे सिद्धांति कह रहा है चौथा सूत्र, शेष से ही परार्थत्वात् विधानात् प्रतिप्रधान भाव स्यात्। जो शेष होता है वो परार्थ होता है, शेष से ही परार्थत्वात्, उसके परार्थ होने से, और उसका विधान होता है इसे प्रतिप्रधान भाव स्यात्, प्रत्येक प्रधान में उसका भाव हो जाता है। भाष्य, यत्तु शेषवद इति, जो पूर्व पक्षी ने दूसरे सूत्र में शेषवत कहा था, शेषवतवा, ये जो गण शब्द के साथ स्नान और अनुलेपन का कथन किया था, उस वो जो उदाहरण था, बोले वहां कैसे हो जाता है, क्योंकि सिद्धांति ने ये कहा था कि समुदाय कथन होता है वो समुदाय में लगेगा, व्यक्ति में नहीं जाएगा। बोले वहां पर व्यक्ति में कैसे जा रहा है, उसका समाधान कर रहा है। यत्तु शेषवद इति शेषस्य अनुलेपनादे परार्थेन विधानम। तो शेषवद इति जो शेषस्य है, शेष शब्द को शेषस्य, शेष का मतलब है अनुलेपनादे परार्थेन विधानम, अनुलेपन आदि का परार्थ के रूप में वहां पर विधान है। किस परार्थ में, पुरुष संस्कारत्वेन, पुरुष के संस्कार के रूप में वहां पर विधान है। एवं दृष्टांत दृष्टार्थो भवति, इससे दृष्टार्थता भी सिद्ध होती है। अन्यथा अगर इकट्ठे करने को करेंगे अदृष्टम कल्पयितव्यम स्यात्, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, एकत्र क्यों। तत्र गण पुरुष लक्षणार्थो भवति, ये जो गण है ये पुरुष को लक्षित करने के लिए होता है। शक्नोति च संबंधात पुरुषान लक्षयितुम, और संबंध के कारण से पुरुषों को लक्षित कर भी सकता है। तो अब दो पक्ष होते हैं, अदृष्टम व कल्प्यताम लक्षणा वा इति। तो या तो आप अदृष्ट की कल्पना करोगे, इकट्ठा क्यों कहा गया, इकट्ठा ही करवाओ, अथवा लक्षणा कर लो। तो दोनों में से दृष्टा लक्षणा कल्पयितुम न्याय्या, जो दृष्ट लक्षणा है, मतलब दृष्ट फल वाली जो लक्षणा है वो न्याय्य है। अदृष्ट अर्थ करेंगे तो वो उसमें गौरव है, लक्षणा करनी पड़ रही है वो दोष होता है, लेकिन क्योंकि दृष्ट अर्थ वाली है इसलिए लक्षणा की जा सकती है, उसकी अपेक्षा ये ठीक है। तस्मात् पुरुष लक्षणार्थो गण, ये जो गण है, गण शब्द है, ये पुरुष को लक्षित करने के लिए है, लक्षणा मान लेंगे। न च लक्षणम कार्येण संबध्यते, और जो लक्षण है यानी गण, गण शब्द लक्षण है, लक्षणार्थ है ये पुरुषों के, तो लक्षण कौन होगा, गण शब्द। तो न च लक्षणम कार्येण संबध्यते, गण जो है वो कार्य के साथ में जुड़ता ही नहीं है। किम तरही लक्षित, जो लक्षित हो रहा है, गण शब्द से जो लक्षित हो रहा है यानी पुरुष, वो कार्य के साथ में जुड़ता है। उदाहरण दे रहे, तद्यथा शुक्लवाससम आनय इति, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, शुक्लवाससम आनय इति, बंद कर लीजिए। क्या मतलब हुआ इसका, शुक्ल है सफेद कपड़े वाले को लाओ, शुक्लवाससम आनय, जिसने सफेद कपड़े पहने, सफेद कपड़े वाले को लाओ, शुक्लवाससम आनयति। तब कहते हैं यदा तु शुक्ले वाससी पुरुष लक्षणार्थम उच्यते। अब ये जो शुक्लवास है ये किस लिए पढ़े गए यहाँ पर, पुरुष को लक्षित करने के लिए, विशेषण बन रहा है ना, को किस पुरुष को लाओ, सफेद कपड़े वाले को। तो यदा तु शुक्ले वाससी पुरुष लक्षणार्थम उच्यते न तदा आनयनेन संबध्येते इति, तब ते मतलब वो कपड़े शुक्लवास ये आनयन से संबद्ध नहीं होते हैं, ये उसको पुरुष को लक्षित करने के लिए। अब वो लाएगा किसको, सफेद कपड़े को नहीं ला सकता, सफेद कपड़े वाले पुरुष को लाएगा। अब उसके साथ साथ सफेद कपड़े आ जाते हैं वो अलग बात है, पहन रखे हैं इसलिए, लेकिन उसको लाना नहीं कहा, लाना नहीं कहेगा, लाना थोड़ा ना कहलाएगा वो। तो जो लक्षण है, जो लक्षण है उसके लिए नहीं कहा जाए, जो लक्षित है उसको कहा जा रहा है। तो वहां जो गण शब्द से स्नान और अनुलेपन का कहा, तो वो तो लक्षण शब्द है, तो उससे जो लक्षित है उसी पे ही घटेगा, वहां तो ये बात है। तो न तदा आनयन संबध्यते ते, यहां पर हम जोड़ लेते हैं, शुक्ले वाससी ते वस्त्रे तदा आनय न तदा आनयन संबध्यते इति। आगे एवं इहापि न गण कार्य न संबध्यते, गण जो है वो कार्य से संबद्ध नहीं होता है, किंतु
पुरुषाएव कार्येण संबध्यन्ते, पुरुष ही कार्य से जुड़ते हैं। तस्माद अनुलेपनादि प्रतिप्रधानम विद्यते, अनुलेपन आदि है जो प्रत्येक प्रधान यानी जिसके लिए अनुलेपन आदि है, यानी गण में स्थित प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ में संबद्ध होते हैं। इसलिए वो उदाहरण जो आपने दिया वो यहाँ नहीं घटेगा, वहां तो अलग हेतु है। नहीं तो गण रूप में जो कहा गया है वो मिल करके कहा जाता है। सामान्य नियम यही है कि वो मिल करके कहा जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।